इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। तीनों इंडेक्स को अगर आप देखोगे ना तो निफ्टी मीन लेवल को ब्रेक करके नीचे आया, फिर यहां से एक रिवर्सल देके वापस सस्टेन किया, दोबारा मीन को टेस्ट किया और फिर एक और रिवर्सल हमें देखने को मिल गया और क्रिएटिंग ए हायर हाई। यहां पे देखो हायर हाई क्रिएट किया निफ्टी में, जस्ट लाइक सेंसेक्स। यहां पे भी सेम स्टोरी है निफ्टी की तरह, मीन को ब्रेक किया, वापस एक रिवर्सल दिया, फिर वापस मीन टेस्ट किया, फिर एक और हायर हाई बनाया। तो हायर हाई कंसेप्ट साथ मार्केट चल रहा है बट बार बार मीन लेवल को टेस्ट कर रहा है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, यहां पे थोड़ा सा डिफरेंट स्टोरी है, बिकॉज अभी तक यहां पे मीन लेवल के आसपास तो गया बट टेस्ट नहीं किया, बट रिवर्सल हमें देखने को मिला। ड्रॉप डाउन के बाद वापस एक और हायर हाई बनते हुए नजर आए, बट अभी भी यहां पे एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न है और एक डिक्लाइनिंग ट्रायंगल पैटर्न है, प्लस यहां पे एक टाइट रेंज बाउंड पे बाजार है। तो देखते हैं कि बाजार अपसाइड में ब्रेकआउट करेगा या डाउन साइड ड्रॉप डाउन देगा। फिलहाल के लिए अगर निफ्टी का बात करें, क्या हमें मार्केट में एक 26,000 के आसपास का रैली देखने को दोबारा मिल सकता है या बाजार 25,500 के नीचे फिर से ब्रेकडाउन होगा? चलिए इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और टेक्निकल चार्ट भी देखेंगे। बट आज बाजार में जो यू टर्न मारा और जो रिवर्सल किया, उसके पीछे का क्रेडिट जाता है डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब को। जी हाँ, तो ट्रंप भाई साहब ने क्या हुआ कि एक अपडेट आया प्रेस कॉन्फ्रेंस पे और उन्होंने क्या कि इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड डील कमिंग वेरी सून, यानी कि ऑलमोस्ट आने ही वाला है और वी हैव क्रैक्ड अ डील, जस्ट अ फेयर डील, यानी कि उन्होंने वर्ड यूज किया जस्ट फेयर डील। तो ठीक है ना, जस्ट फेयर ही डील मिलेगा, थोड़े ना एडवांटेज वाला डील मिलने वाला है, उम्मीद भी क्यों कर रहे हो आप। बट एनीवेज ट्रेड डील हो रहा है, इसका अफवाह हमें काफी बार सुना और ट्रंप भाई साहब ने भी काफी बार बोला होने वाला, हो रहा है, कमिंग सून। बट देखते हैं इस बार सच में आता है कि नहीं आता है, वो डिपेंड करता है। बट चलो, न्यूज के हिसाब से बाजार में रिवर्सल आया, वी आर हैप्पी बिकॉज मार्केट में रिवर्सल आया तो सेंटीमेंट थोड़ा पॉजिटिव हुआ। बट इसका मतलब ये नहीं कि बाजार में कल वापस बुल को ट्रैप नहीं किया जाएगा, पॉसिबिलिटी है। बिकॉज आज भी आप देखोगे ना तो मार्केट सुबह सुबह आप देखते हो निफ्टी का चार्ट, यहाँ पे भी आप देखो सुबह सुबह 15 मिनट का चार्ट है, बाजार खुलते ही सुबह सुबह डाउन प्ले किया और दिस इज अ ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ बुल ट्रैप। 0.5% ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 0.5% नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, राइट देखो 0.47%, ऑलमोस्ट 0.5% पॉजिटिव, तो नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ। और हम लोगों ने जब बाजार गिरावट दिया ना तो हम लोगों ने क्या किया, यहां पे पुट के साइड के ट्रेड हम लोगों ने मॉर्निंग पे प्रीमियम ग्रुप को कैच किया और मॉर्निंग के 2 ट्रेड कॉल में 3 एंट्रीज वी आर डन, हमारा टारगेट हो चुका। उसके बाद हम लोग ओवर ट्रेडिंग किए ही नहीं, क्यों चाहिए फालतू में और टाइम पास करें। बट हाँ, दिन का कोटा मॉर्निंग के 10 बजे तक हो गया, वी आर डन। और उसके बाद एक रिवर्स रैली आया, हम लोगों ने ये एक रैली को थोड़ा बहुत कैच नहीं किया, यहां पे बाजार थोड़ा टाइम पास किया, रेंज बाउंड रहा, हम लोगों ने यहाँ पे हेज गेम प्ले किया, कॉल पुट दोनों का किया। उसके बाद एक और कॉल साइड में सेकेंड एंट्री का पोस्ट करके आप लोग के लिए रिवर्सल का ये वाला रैली हम लोगों ने कैच किया और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पे। तो आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा टेलीग्राम चैनल का, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कृपया करके ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल को ही प्लीज ज्वाइन कीजिएगा, ये ओरिजिनल है, ऑफिशियल है। बाकी सारे टेलीग्राम चैनल्स फेक और फ्रॉड हो गए और मेरे फोटो के साथ अगर आपको कोई टेलीग्राम चैनल दिखता है तो समझ जाओ फेक होगा। ये हमारा टेलीग्राम का लोगो और नीचे आप जाओगे ना तो आपको यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक लर्न टू इन्वेस्ट पॉपअप दिखेगा ना। आज फ्री ग्रुप पे नहीं, पेड ग्रुप पे 335 पॉइंट्स, मॉर्निंग के 2 ट्रेड कॉल एंड वी गॉट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉइंट्स डन। और उसके बाद फ्री ग्रुप पे देखा जाए तो हम लोगों ने थोड़ा ज्यादा कमाए 645 पॉइंट्स। और सच में बात करूं तो पूरा दिन आज ट्रेडिंग के लिए काफी अच्छा रहा, बिकॉज वोलेटिलिटी था मार्केट में, स्विंग मोमेंटम था और हम लोगों ने दोनों तरफ के स्विंग मोमेंटम को कैच करने का पूरा कोशिश किया, राइट। एक ओवरऑल आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं कह सकता हूं कि अच्छा सेशन रहा, राइट। कल भी एक अच्छा सेशन रहा था बट आज ज्यादा मजा, बिकॉज दोनों तरफ का स्विंग मिला ना। पहले बुल ट्रैप एक्सपेक्ट करा था, बाजार ने बुल को ट्रैप किया, वी गॉट द जैकपॉट। उसके बाद जब रिवर्सल एक्सपेक्टेड था तो वो वाला भी कैच किया। और दुख इस बात का, मैंने जो ट्रेड लिया था ना वो जल्दी निकल गया। अगर मैं वो ट्रेड को रखता तो शायद मुझे 10 लाख के आसपास या फिर 11.4 लाख के आसपास का एक मुनाफा होता। बट ठीक है, मैं ज्यादा लालच भी नहीं कर रहा हूं, एक डिसिप्लिन हिसाब से जो टारगेट सेट किया तो वो हमारा हो गया, वी गॉट आउट। बट हाँ, एक अच्छा खासा रैली हमें लास्ट में गामा ब्लास्ट के हिसाब से निफ्टी में देखने को मिल गया था। ठीक है, कल के लिए क्या होगा चलिए उसके ऊपर थोड़ा डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं और आप अपना राय जरूर, ओपिनियन जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन पे। और अच्छा लगा वीडियो तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। फिलहाल के लिए निफ्टी का बात करें, 25,694 यानी कि लगभग 25,700 के लेवल के आसपास बाजार क्लोजिंग दिया है। ना इमीडिएट जो रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा वो होगा 25,800, क्लियर कट है। ना बेस्ड ऑन आवरली चार्ट, यहां पे मैंने स्टार्टिंग पे दिखाया आपको कि बाजार ने मीन को ब्रेक किया, फिर मीन लेवल को वापस रिगेन किया, फिर दोबारा आज देखिए, आज टुडे 11th रख सकते आप, 11 नवंबर वापस मीन को ब्रेक किया, मीन को टेस्ट किया,
फिर वापस यहां से रिवर्सल देके और ये हाई को ब्रेक करके एक नया हायर हाई क्रिएट किया, विच इज स्टिल गुड, बट अभी तक ये लेवल के आसपास का एक अट्रैक्शन रहेगा जो कि 25,850 एंड अबव हमें देखने को मिलना चाहिए। बट उसके पहले 25,800 पे एक स्ट्रॉन्ग ओआई बिल्डअप के हिसाब से रेजिस्टेंस है। तो ऑब्वियसली लेवल्स क्या होंगे, चलिए वो मार्क कर देते हैं। और वीडियो को आप देख रहे हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और इंट्राडे चार्ट के हिसाब से भी बात कर लूंगा एक बार। आवरली चार्ट में अभी भी बाजार मीन लेवल के ऊपर है, तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है। और इंट्राडे चार्ट में आप देखोगे तो मार्केट मीन लेवल के नीचे था, जो लुक एट दैट, रिवर्सल दिया, फिर ये मीन लेवल के नीचे वापस रिजेक्शन लेके नीचे आया, फिर दोबारा टेस्ट किया और फाइनली यहां से एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला। तो दिस पिंक लाइन, ये जो लाइन है ना, ये आपका 200 EMA है, जो कि आपका मीन लेवल है। और बाजार मीन रिवर्स करके मीन को होल्ड करके सस्टेन किया है, विच इज गुड। एंड एज पर द इंट्राडे चार्ट के हिसाब से बात करूं तो नाउ पीसीआर का बात करूं तो निफ्टी का पीसीआर एज बिकॉज नेक्स्ट सीरीज की एक्सपायरी है, तो थोड़ा बहुत यहां पे हमें सपोर्टिव मिलेगा और 1 के ऊपर है, विच गिव्स यू अ बाई साइड सिग्नल। बट थोड़ा सा प्रिकॉशन वार्निंग या फिर कॉशन वार्निंग लेना पड़ेगा, बिकॉज कल अगर मार्केट बुल को ट्रैप करता है तो पॉसिबिलिटी रहेगा। ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाइज, आपको पता है दोनों तरफ के सेंटीमेंट्स में बुल का व्यू पॉइंट ज्यादा है, बिकॉज ऑलमोस्ट क्लोज टू 0.5% का तेजी है, तो सेंटीमेंट ओपन इंटरेस्ट बाइज भी थोड़ा बुल के फेवर पे है। बट जो मेन की इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा वो लिख देता हूं 25,700। ये अगर मार्केट कल रिगेन करता है तो ठीक, इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट किया तो हमें 25,800 25,850 के आसपास इमीडिएट रेजिस्टेंस के जोन देखने को मिलेंगे। 830 850 भी चलेगा। उसके बाद 25,900 टू 26,000 का लेवल, आप 26,000 तक मार्केट चेस करता है, रिवर्सल कंटिन्यू करता है तो वेल एंड गुड। बट ट्रेड डील अगर होता है तो शायद हमें ये लेवल भी देखने को मिलेगा। बट फिलहाल ट्रेड डील का जस्ट अपडेट आया है, कोई ट्रेड डील होने का अभी तक कोई प्रॉपर अपडेट हमें मिला नहीं है। जस्ट एन अपडेट फ्रॉम द ट्रम्प भाई साहब, जो आपको हर बार मिल ही जाता है एनीवेज, ठीक है। 25,600 ये एक और सपोर्टिंग पैरामीटर है जो इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। कल अगर बाजार इसके ऊपर ब्रेकआउट और इसको चेज नहीं कर पाए तो ये डेफिनेटली कोशिश करेगा चेज करने के लिए, और ये टूटा तो 25,500 जो आज भी बाजार ने इसको टेस्ट किया, ब्रेक किया, फिर रिगेन करके सस्टेन करके रिवर्सल दिया। काफी मजेदार वाला मूव था एनीवेज। पर हाँ, ये लेवल के आसपास फिर से एक अट्रैक्शन और 25,450 के आसपास इमीडिएट अट्रैक्शन। सेंटिमेंट अगर आप मुझसे पूछोगे मेरा व्यू क्या होगा, तो मैं ना बुलिश हूं ना बेरिश हूं, मैं मिक्स्ड ही रहना चाहूंगा। इसमें ज्यादा फायदा है। क्यों? अगर आप बुलिश होते हो तो बुल ट्रैप होने का रिस्क होगा, अगर आप बेरिश होते हो और मार्केट बुल रैली कंटिन्यू करता तो बेयर ट्रैप होने का चांसेस रहेगा। अगर आप सेंटीमेंट को मिक्स रखते हो और कैरी फॉरवर्ड ट्रेड मत कीजिए। मैं ये हमेशा कहता हूं कि डिलीवरी पे कैरी फॉरवर्ड ट्रेड करोगे नहीं तो टेंशन भी नहीं रहेगा। जो है आज का आज ही करो और पोजीशन साइजिंग हिसाब से करना, हेज पोजीशन बना लेना अगर मार्केट अनसर्टन है। बिकॉज बीच में एक बार हमने देखा था कि बाजार फ्लैट था, 0.0% के आसपास चला था, एकदम फ्लैट था। उस टाइम पे अगर आप कॉल लोगे या पुट लोगे ना, रिस्क बढ़ जाता है, दोनों तरफ का स्विंग हो सकता है। तो हम लोगों ने फ्री ग्रुप पे हेज भी करा है ना, ट्रेड नंबर 3, 4, 5, 6 हेज लॉक था हमारा, आप देख सकते हो स्ट्रेटेजी हिसाब से। तो रिस्क मैनेजमेंट हम लोग करके दे रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम स्टॉप लॉस रिस्क मैनेजमेंट के साथ भी ट्रेड दे रहे हैं, ताकि आपका टेंशन थोड़ा ईज ऑफ हो। और सेकंड एंट्री के बाद एक रैली आया जो हमारे कॉल के लिए और फेवरेबल बन गया, ठीक है। तो सेंटीमेंट को मैं मिक्स ही रखना चाहूंगा, इस पर और कोई बातचीत डिबेट नहीं करेंगे। नो, फिलहाल बैंक निफ्टी का बात करूं तो यहां पे ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट ने लास्ट टाइम भी मीन लेवल के ऊपर सस्टेन किया हुआ है और मीन को ऑलमोस्ट क्लोज बाय ड्रॉप डाउन देने के बाद रिवर्स कर गया। यहां पे एक पैटर्न बना हुआ है और अभी तक ये ट्रायंगल पैटर्न के ऊपर बाजार हल्का सा, आज कह सकता हूं कि एक हल्का सा ब्रेकआउट पॉइंट बना रहा है, बट अभी तक कंफर्मेशन नहीं है। अगर ये ब्रेकआउट कंटिन्यू करता है तो मे बी 58,500 टू 600 जोन के आसपास एक रैली पॉइंट बन सकता है, व्हिच मींस कि न्यू रिकॉर्ड हाई बन सकता है। अब देखते हैं कि नया रिकॉर्ड हाई बनता है या नहीं। और अगर कल मार्केट को बुल को ट्रैप करना है तो दोबारा हमें ये लेवल के आसपास ड्रॉप डाउन पॉसिबल रहेगा ऑन अ लॉन्गर टाइम फ्रेम हिसाब से। बट इमीडिएट जो सपोर्ट लेवल होंगे वो होगा 57,500 600। यहाँ पे मेन स्ट्रॉन्ग की अट्रैक्शन भी है, सपोर्ट भी है। अपसाइड में 58,000 के लेवल पे बाजार अभी फिलहाल सस्टेन किया, तो ये एक और सपोर्ट लाइन होगा। तो सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 यहाँ पे है। बीच में 57,800 एंड सो ऑन का एक अच्छा खासा स्विंग मोमेंटम करता है तो भी सपोर्ट रहेगा। देखो चलिए, ये सारे लेवल्स में मेंशन करके दे दूंगा, टेंशन नहीं है। बट फिलहाल जो हमारा इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न था उसके हिसाब से जो ब्रेकआउट दिया है, अभी भी मार्केट अपने सपोर्टिंग पैरामीटर्स को होल्ड कर रहा और रेंज में कोई ब्रेक नहीं किया, ट्रेंड में कोई चेंज नहीं किया, तो ओवरऑल टेरिटरी बुल के जोन पे अभी भी है। बट रिस्क के हिसाब से थोड़ा वार्निंग तो देना बनता है। नाउ इंट्राडे चार्ट में बात करें तो आपको दिख रहा होगा, ये देखो 20 तारीख 21 तारीख के आसपास बाजार में जो रिकॉर्ड हाई लगाया, उसके बाद से लेके अब तक बाजार में पिछले 2 हफ्ते से मार्केट क्या कर रहा है, टाइम पास, रेंज बाउंड पे ही कबड्डी कर रहा और
रेंज बाउंड है 58,500 से लेके 57,500 ऑन अ मैक्सिमम ऑफ 1000 पॉइंट्स का स्विंग है। ऑब्वियसली 1000 पॉइंट कोई कम नहीं है, बट देखा जाए तो उससे भी कम जोन पे बाजार, देखिए यहाँ पे नैरो जोन 1000 भी नहीं, यहाँ पे सिर्फ 500 पॉइंट के बीच में कबड्डी चल रहा है। तो ये रेंज बाउंड है और रेंज बाउंड रहेगा जब तक कोई ढंग का ब्रेकआउट नहीं आता है। नो, यहाँ पे अगर पीसीआर का बात करें बैंक निफ्टी का, तो मंथली सीरीज एक्सपायरी में पीसीआर 0.92 निफ्टी से थोड़ा कम है, बट सिग्नल बाई साइड का एक कॉशन वार्निंग देना चाहूंगा कि कहीं कल बाजार बुल को वापस ट्रैप ना करा दे। बट एक अच्छा रिवर्सल हमें आज मार्केट में देखने को मिला, विच इज गुड। और ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाय सेंटीमेंट, इसलिए थोड़ा सा बुल के फेवर पे है। अब अगर बुल के फेवर पे है तो बुल ट्रैप का रिस्क भी तो बनता है, इसीलिए तो वो वार्निंग दे रहा हूं। नो, इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट लेवल होगा वो 58,000 का होगा। मार्केट ऑब्वियसली मिड जोन के ऊपर है, 58,100 प्लस आप देख सकते हैं 130 के आसपास बाजार बंद है, 138 ऑलमोस्ट क्लोज टू 140 के आसपास। और ऊपर की तरफ अगर बात करें हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 58,200, 58,300। वापस ये जोन पे आके अगर फंस जाता ना तो टाइम पास गारंटी है, यहाँ पे पूरा टाइम पास करेगा, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करेगा, कंसोलिडेट करेगा, थीटा डीके कराएगा। इसके ऊपर ब्रेकआउट किया तो फिर हमें 58,500, 58,600 के आसपास एक और नया रिकॉर्ड हाई देखने को मिल सकता है, न्यू रिकॉर्ड हाई। तो रेजिस्टेंस 2 का जोन है, उसके बाद 59,000 के आसपास नेक्स्ट लेवल ऑफ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। डाउन साइड में अगर ये लेवल टूटा तो हमें 57,800 टू 57,600 एंड 57,500 के आसपास बैक टू बैक सपोर्ट्स हमें मिलेंगे, सपोर्ट 1, 2 एंड 3 का जोन। सेंटिमेंट मैं मिक्स्ड ही रखना चाहूंगा, इवन दो सेंटिमेंट बुलिश व्यू के साथ है, बुल के ट्रजेक्ट्री है, बट फिर भी मेरा व्यू मिक्स्ड ही रहेगा, बिकॉज रिकॉर्ड हाई जोन के आसपास है। तो कभी भी धोखेबाजी करके बाजार ट्रैप करता है तो वो रिस्क रहेगा, इसलिए सेंटीमेंट को मिक्स्ड रखो। और इतना जब बाजार में क्लियर कट दिख रहा है कि टाइम पास चल रहा है, रेंज बाउंड है, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, थीटा डीके कर रहा है, तो इन दैट केस एक क्लियर कट जब डायरेक्शन नहीं बन रहा है तो बाजार में बेटर होगा कि आप अपने व्यू पॉइंट को न्यूट्रल रखो। तो मिक्स्ड का मतलब ये है कि आप न्यूट्रल हो, ज्यादा ना बुलिश ज्यादा ना बेरिश, आप न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट पे हो, और जिस तरह का मार्केट उस तरह का ट्रेड्स आप अकॉर्डिंग टू द स्विंग मोमेंटम आप करोगे ना। जहां तक सेंसेक्स का सवाल है, निफ्टी की तरह इसका भी चार्ट पैटर्न सेम है, और यहां पे एक हाई बनाने के बाद जो रिवर्सल ड्रॉप डाउन आया, मीन लेवल को टेस्ट किया, ब्रेक किया, आज दोबारा आप देखोगे ना यहां पे मीन को फिर से टेस्ट किया। मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो पे ही आपको दिखा दिया था, निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ने अपने मीन लेवल को आज सुबह सुबह टेस्ट किया, फिर दोबारा मीन से रिवर्सल लिया, इसे हम लोग मीन रिवर्सल कहते। तो नीचे की तरफ भी रिवर्स किया, यहां से वापस एक रिवर्स करके ऊपर की तरफ हायर हाई बनाते हुए नजर। हायर हाई क्यों? लास्ट टाइम का हाई यहां पे था, राइट, बिकॉज देखो ब्रेक करने के बाद ये हाई था, आज फिर से टेस्ट करने के बाद यहां पे हाई है, तो हायर हाई बनाते हुए नजर आए। निफ्टी भी और सेंसेक्स दोनों ने हायर हाई बनाया ना। इंट्राडे सेगमेंट में अगर बात करूं 15 मिनट के चार्ट में, तो बाजार आज निफ्टी की तरह बिल्कुल यहां पे पहले देखो मीन से रिजेक्शन लेके नीचे आया, फिर वापस मीन को ब्रेकआउट करके होल्ड किया हुआ है। दैट्स द ब्यूटी, निफ्टी भी और सेंसेक्स दोनों ने होल्ड किया हुआ है। तो देखते हैं कि कल इसको होल्ड कर पाता है या बुल को ट्रैप करता है, डिपेंड करता है, उस हिसाब से देखेंगे। बट सेंसेक्स का अगर पीसीआर का बात करूं, यहां पे 1.4 है, थोड़ा ज्यादा मुझे लग रहा है। ये पीसीआर 1.4 से 1.6 भी जा सकता है, चांसेस है, बट कहीं ना कहीं यहां पे थोड़ा सा ओवरबॉट है, इसलिए इसका एक वार्निंग मैं दे दे रहा हूं। अगर मार्केट कल बुल ट्रैप करता है तो उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, पॉसिबिलिटी हो सकता है। बुल ब्रेकआउट किया तो 1.6 के हिसाब से जाना चाहिए, वो भी चलेगा, बट हाँ क्लियरिटी नहीं है, और ये लेवल के आसपास अट्रैक्शन रहेगा अगर बाजार में चेजिंग करता है। तो आज अगर आप सेंसेक्स के हाई देखोगे ना, तो करीब करीब ऑलमोस्ट क्लोज टू 84,000 के आसपास गया था, 83,936, लगभग 84,000 के ऑलमोस्ट क्लोज बाय चेज किया, बट 84,000 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जिसे बाजार आज टेस्ट और ब्रेक नहीं कर पाया। देखते हैं कि कल ही ब्रेकआउट करता है कि नहीं, राइट, क्योंकि करीब करीब ऑलमोस्ट क्लोज बाय जोन पे 83,800 प्लस पे बाजार है। तो 83,800 को हम लोग अगर मिड पॉइंट लेते हैं, देखो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आया 84,000 नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस, ये ब्रेक किया तो फिर 84,200 टू 300 और 84,500 भी जाने के चांसेस बनेंगे। बट अगर बुल को ट्रैप करना है और नेगेटिव डाउन प्ले करना है तो ये दो लेवल पे इमीडिएट अट्रैक्शन होगा, 500 600, 80,500 600, उसके बाद 80,200 एंड 300 के जोन पे, उसके बाद 83,000। ये टूटा तो समझ लो कि ट्रेंड में वापस गिरावट और हमें देखने को मिलेगा। तो सेंटीमेंट ना बुलिश है ना बेरिश है, बिकॉज अभी भी क्लैरिटी और कंफर्मेशन का इंतजार है। टेरिटरी बुल के जोन पे है, बुल के टेरिटरी पे है, बट करेक्टिव मूड पे रहा बाजार, मीन लेवल के ऊपर हल्का सा इंट्राडे में बंद हुआ है और आवरली चार्ट में मीन के ऊपर है, तो सेंटीमेंट हल्का सा बुल के फेवर पे, बट मैं सेंटीमेंट को फिर भी मिक्स्ड और न्यूट्रल व्यू पॉइंट रखना चाहूंगा। आई एम ऑन अ न्यूट्रल व्यू पॉइंट।
एक क्लियर कट डायरेक्शन मिल जाएगा तो ज़्यादा ट्रेड करने का मौका होगा। जैसा देश वैसा भेस, मैंने कल भी कहा था, जैसा मार्केट वैसा स्ट्रेटेजी वैसा ट्रेड्स को आपको मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा और वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट भी जरूर कीजिएगा कि आपको कैसा ट्रेड कॉल चाहिए, आपको कोई और कुछ वीडियोस चाहिए वो भी आप जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।